Good morning, everyone. You are welcomed in orientation BKM India is here. और स्पीकिंग इंग्लिश के दूसरे चैप्टर में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और ये दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2, और इस चैप्टर को नाम दिया है हमने यूजेस ऑफ कर्सी वर्ड्स। हमारी भाषा अगर सभ्य है, अगर प्रभावशाली है, अगर मैनर्ड है, अगर शिष्ट है, तो हम किसी को भी अपने प्रभाव में ले सकते हैं, अपना इंप्रेशन उस पर छोड़ सकते हैं। और कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर ये सही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तब तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कितने बड़े अफसर हैं, आप कितने बड़े प्रोफेशनल हैं, आप कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप कितने बड़े ओहदे के मालिक हैं, ये लोगों को बाद में पता चलेगा। लेकिन शब्दों में आप कितने मैनर्ड हैं, शब्दों में आप कितने स्किल्ड हैं, शब्दों में कितने आप सॉफ्ट हैं, मैनर्ड हैं, शिष्ट हैं, ये आपके मुंह खोलते ही पता चल जाता है, आपकी भाषा आते ही पता चल जाता है। हमारी भाषा जो मीन्स है हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे विचारों के आदान प्रदान का, वो हमारी भाषा शिष्ट होनी चाहिए। ग्रामेटिकल एरर्स चलेंगे, ग्रामर की कुछ गलतियां चलेंगी, दैट इज नॉट वेरी मच मीनिंगफुल, बट मैनर इज वेरी मच मीनिंगफुल। If you are mannered, making mistakes, no problem. If you are making no mistake, you are ill-mannered. आपके पास शिष्टाचार के शब्द नहीं है, आपकी भाषा में शिष्टाचार के सेंसेस नहीं आ रहे हैं, आपकी भाषा शिष्ट नहीं लग रही है, उदंड लग रही है। तो I don't think that anyone will come to you to listen to you carefully. So, आपकी भाषा को शिष्ट बनाने के लिए, आपकी अंग्रेजी को सॉफ्ट, डेलिकेट, फुल ऑफ इंपैक्ट बनाने के लिए, आपकी भाषा को प्यारी और सर्वग्राह्य बनाने के लिए हमने ये लेसन आपके सामने रखा है एज अ सेकंड लेसन। पहले लेसन में हम लोगों ने ग्रीटिंग सीखा, दूसरे लेसन में हम लोग यूजेस ऑफ कर्सी वर्ड सीखते। कर्सी का मतलब होता है शिष्टाचार के शब्द। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, शिष्टाचार, शिष्टाचार के शब्द जो इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग इंग्लिश के कन्वर्सेशंस में करते हैं, अपने मैनर्स को में करते हैं, और इनकी बहुत अहम भूमिका है हमारी भाषा को इंप्रेशन देने में। आइए इसको सीखते हैं। ये पढ़ने की चीज नहीं, सीखने की चीज है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे, आप ही लोगों में से नहीं, हम अंग्रेजी बोलने वालों के बीच बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इनके पर्टिकुलर यूजेस नहीं जानते। जो शब्द हमने बोर्ड पर लिखा है, इन शब्दों के पर्टिकुलर यूजेस उन्हें नहीं पता होता, वो यहां का वहां इस्तेमाल करते रहते हैं। आइए इसका सही मैनर सीखते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं, ग्रीटिंग्स हो गया, या ग्रीटिंग्स से पहले जब हमें कोई बात शुरू करनी होती है, तो हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर। ये आपका मैनर है बातचीत शुरू करने का। तो एक्सक्यूज मी से हम लोग बात शुरू करते हैं। वी हैव टू स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, वी हैव टू स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन टेलिंग एक्सक्यूज मी। बात शुरू करने के लिए, बात जैसे ही शुरू करनी हो, बात प्रारंभ करने के लिए, अपना कन्वर्सेशन हम लोग शुरू करते हैं एक्सक्यूज मी से। एक्सक्यूज मी, अगर आपको किसी ने एक्सक्यूज मी कहा तो आप उसका जवाब दीजिएगा यस प्लीज, एक्सक्यूज मी, यस प्लीज, एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज, एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। आगे बढ़ते। अगर किसी ने हमसे कोई बात कही
और वो चीज हमें सुनाई नहीं पड़ा या वो चीज हमें समझ नहीं आया, इन दोनों परिस्थितियों में हम लोग पार्डन का इस्तेमाल करते हैं। पार्डन, पार्डन, बहुत लोग इसका प्रयोग क्षमा मांगने के अर्थ में करते हैं। आई बेग योर पार्डन। नो, पार्डन इज नेवर अ वर्ड। पार्डन इज नेवर अ वर्ड टू आस्क फॉर क्षमा। क्षमा मांगने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। पार्डन का मतलब होता है बात दोहराना, बात रिपीट करना। आपकी बात मुझे नहीं समझ आई, आपकी बात हमें सुनाई नहीं पड़ी, तो दोनों परिस्थितियों में हम बोलते हैं पार्डन प्लीज, पार्डन प्लीज सर, पार्डन प्लीज सर, आई बेग योर पार्डन सर। मीन्स यहां हम लोग प्लीज जोड़ देते हैं, बात थोड़ी सी और फॉर्मल हो जाती है और शिष्ट हो जाती है, और ये बात दोहराने के लिए होती है। बात दोहराने के लिए, बात दोहराने के लिए ये रिक्वेस्ट होती है आपकी, और आप बोलते हो पार्डन प्लीज सर। और अगर कोई आपसे पार्डन प्लीज कहा तो आप भी पार्डन प्लीज रिपीट नहीं करेंगे, आप इसके पहले जो बात कहे हैं उस बात को आप रिपीट करेंगे, रिपीट वंस ट्वाइस, जब तक सामने वाले को वो बात समझ नहीं आ जाती तो आप उसे रिपीट करके सुनाएंगे। एक हमारे जीवन में, हमारे लाइफस्टाइल में एक बड़ी मुश्किल समस्या होती है सॉरी की। कभी कभी तो हम अड़ जाते हैं, नहीं सॉरी हम नहीं बोलेंगे, वाई शुड आई टेल सॉरी। जब हमने कोई गलती नहीं की है हम वही गलती कर जाते हैं। फ्रेंड्स, सॉरी का मतलब क्षमा मांगना नहीं होता, सॉरी का मतलब खेद व्यक्त करना होता है। आप मेरे आगे सामने चल रहे हैं और आपको ठोकर लगी और आप गिर गए, हम बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप अपनी जीवन की कोई दुखद कंडीशन हमको बता रहे हैं और जब आप सुना लेंगे तो हम कहेंगे आई एम सॉरी, सॉरी। आपके उस दुखद जीवन में मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं कहीं से जिम्मेदार नहीं हूं, बट आई टेल सॉरी। वाई? बिकॉज मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात की तकलीफ है। इसके बाद सॉरी जो है, सॉरी बोलने में एकदम संकोच नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ सिंगल मोमेंट स्टे, एकदम देर नहीं होनी चाहिए सॉरी बोलने में। सॉरी आपके मैनर को दिखाता है, सॉरी आपके एटिकेट को दिखाता है, सॉरी आपके बड़े होने का एहसास कराता है। इसलिए कहीं भी कुछ ऐसी परिस्थिति आए जहां आपको सॉरी बोलना हो तो आप तुरंत सॉरी बोलिए। जिस चीज में आप खुद को जिम्मेदार मानते हो, जिस चीज में आप खुद को जिम्मेदार मानते हो कि उस समस्या की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत आप पर भी जाती है, तो ये मैनर कहता है कि हम बोलते हैं हम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर। एक्सट्रीमली सॉरी मींस समहाउ आई एम आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अगर कोई आपको सॉरी बोलता है, सॉरी क्षमा मांगना नहीं है, सॉरी बोलने में एकदम हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। बी फ्रीक्वेंट, बी एक्टिव टू टेल सॉरी वेयर एवर यू आर नीडेड। जहां आपको सॉरी बोलने की जरूरत हो आप तुरंत बोलिए, एकदम देर मत करिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, अगर कोई आपको सॉरी बोलता है तो आप चुपचाप रहना चाहिए। सॉरी अगर कोई आपको बोलता है तो इट्स ऑल राइट बोल सकते हैं, इट्स ऑल राइट, ठीक है ठीक है। आप बोल सकते हैं डोंट वरी, आप बोल सकते हैं फॉरगेट इट, मतलब आपने माफ कर दिया। किसी ने आपसे सॉरी कहा तो आपने कह दिया कि ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये सॉरी का रिस्पॉन्ड होता है। कोई सॉरी बोलता है और आप चुपचाप अपना काम करते रहिए तो उसके सॉरी का कोई मतलब नहीं होगा, वो ये समझेगा कि आपने उसको नोटिस नहीं किया। सो सॉरी के ये रिस्पॉन्सेज होते हैं, दे आर द मैनर्स, दे आर द मैनर्स। इन शब्दों का ग्रामर में कोई अर्थ नहीं है, कोई इस तरह की क्रुशियलिटी नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन ये हमारे मैनर्स हैं जो हमारी भाषा को फुल ऑफ एटिकेट बनाते हैं। सॉरी कोई बोले तो इससे आप रेस्पॉन्ड करिए। अब एक समस्या नहीं, एक बड़ी प्यारी सी चीज है थैंक्स का। थैंक्स हम तब बोलते हैं जब हमें किसी से किसी तरह की छोटी मदद मिलती है। अगर छोटी मदद मिलती है तो हम थैंक्स बोलते हैं, और कोई बड़ी मदद मिलती है तो मेनी मेनी थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच बोलते हैं,
थैंक्स अ लॉट बोलते हैं, लेकिन अगर कोई हमको थैंक्स बोलता है तो हमें इन शब्दों से उसका जवाब देना है। थैंक्स के उत्तर में वेलकम बोलते हैं, यू आर वेलकम, दैट्स ऑल राइट, ठीक है ठीक है। मेंशन नॉट, हम बोलते हैं इट्स माय प्लेजर, और थैंक्स का जवाब थैंक्स भी देते हैं। बड़ी मैन्यूट चीज है, बहुत 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 ही खास चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। थैंक्स का जवाब वेलकम हम तब बोलते हैं जिस काम के लिए आपको धन्यवाद दिया गया, वो काम अगर आप बार बार करने को तैयार हैं तो आप थैंक्स का जवाब वेलकम देंगे। पापा ने एक गिलास पानी मांगा और जब आप पानी ले आकर दे दिए, पापा ने कहा थैंक यू बेटा, तो आप बोलोगे वेलकम पापा, या आप बोलोगे इट्स माय प्लेजर पापा। वेलकम पापा और इट्स माय प्लेजर पापा। जिस काम को करने में आपको खुशी मिल रही हो, जिस काम को करने के लिए आप बार बार तैयार हो, वहां बोलेंगे वेलकम, इट्स माय प्लेजर। आपकी कॉलोनी में कोई चोर पकड़ा गया, उसको जनता पीट रही है, खूब रो रहा है, आपको थोड़ी दया आ गई उस पर, आप उसके पास आए, अरे 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 इस लड़के को मैं जानता हूं, अरे आप लोग छोड़ दीजिए, मत मारिए प्लीज, छोड़ दीजिए। आपके कहने से जनता ने उसे छोड़ दिया। जब वो जाने लगा तो धीरे से आपके कान में कहा थैंक यू वेरी मच भैया, आप क्या बोलेंगे? वेलकम? नो, वहां वेलकम नहीं बोलेंगे। जिस काम के लिए आपको थैंक बोला गया, वो काम आपने अनचाहे ढंग से किया और उसके लिए थैंक्स आपको बोला गया, तो आप बोलोगे दैट्स ऑल राइट, आई एम नॉट रेडी टू रिपीट इट अगेन, आई एम नॉट रेडी टू डू इट अगेन, मैं ये काम दोबारा करने को तैयार नहीं हूं, तो इट दैट्स ऑल राइट हम लोग बोलते हैं। मेंशन नॉट हम तब बोलते हैं जब हम किसी की कोई मदद नहीं करते, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं और एक समय ऐसा आएगा कि आप मुझे थैंक्स बोलेंगे और मैं बोलूंगा मेंशन नॉट, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं और मेरे काम की वजह से अगर आपको फायदा हो गया, आपको थोड़ा लाभ हो गया, आपको थोड़ी स्ट्रेंथ मिल गई, आपको अंग्रेजी आ गई और उसके लिए आपने मुझे थैंक्स कहा, तो मैं मेंशन नॉट बोलूंगा, बिकॉज आई एम डूइंग माई ओन ड्यूटी एज अ टीचर। When we fall ill, we go to the doctor. The doctor gives us treatment. हम बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है, और जब हम ठीक हो जाते हैं तो डॉक्टर को हम थैंक यू बोलते हैं और डॉक्टर बोलता है मेंशन नॉट, बिकॉज ही इज डूइंग द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर। वो एक डॉक्टर की ड्यूटी कर रहा है और डॉक्टर की ड्यूटी करने में किसी की मदद हो गई, अर्थात जो काम हम अपना ड्यूटी समझ के कर रहे हो और उसके लिए अगर किसी ने हमको थैंक्स कहा तो हम वहां मेंशन नॉट बोलते हैं। और जिस काम से आपको भी खुशी मिल रही हो, सामने वाले को भी खुशी मिल रही हो, उस काम के लिए अगर थैंक्स बोला गया तो इट्स माय प्लेजर बोलेंगे। हमारे बड़े जिस काम के लिए भी अगर हमको थैंक्स बोलते हैं तो हमारे पास एक मंत्र होता है इट्स माय प्लेजर कहने का, इट्स माय प्लेजर कहने का। अपने बड़ों के थैंक्स का रिस्पॉन्ड हम लोग इट्स माय प्लेजर से करते हैं। और थैंक्स का जवाब कभी कभी हम लोग थैंक्स से भी देते हैं। थैंक्स का जवाब हम लोग कभी कभी थैंक्स से भी देते हैं। कब? जब दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ किया हो। हम दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं, हम उसको कुछ पैसे देते हैं, दुकानदार हमें सामान देता है, हम पैसे देते हैं तो दुकानदार हमें थैंक्स बोलता है और हम सामान के लिए उसको थैंक्स बोलते हैं। बोथ आर डूइंग समथिंग फॉर ईच अदर। सो उस परिस्थिति में हम लोग थैंक्स का जवाब थैंक्स से देते हैं। प्लीज, प्लीज एक ऐसी गोली है इंग्लिश की, ऐसा बुलेट है जो बिना बंदूक का फायर करता है। प्लीज gives us an extreme softness to our language. प्लीज अगर आपकी भाषा में नहीं है तो आपकी भाषा बिल्कुल ही शिष्ट नहीं मानी जाएगी। आपकी भाषा को थोड़ा रूड माना जाएगा, आपकी भाषा को थोड़ा अकड़ वाला माना जाएगा, आपकी भाषा को थोड़े कठिन शब्दों में मैं बोल रहा हूं, कभी कभी उदंड भी माना जाएगा। सो प्लीज मस्ट बी implemented in our sentences as they are required. जहां प्लीज की जरूरत हो वहां हमें प्लीज का इस्तेमाल एकदम धड़ल्ले से करना है, एकदम विदाउट एनी डिले करना है। तो प्लीज के बारे में एक खास बात आपको बता दूं, अगर आप राइटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आप लिखने का काम कर रहे हैं तो उसमें प्लीज सेंटेंस में पहले यूज करिए। और अगर प्लीज का प्रयोग आप स्पीकिंग इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, आपसे मैं एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
अगर एक छोटा सा बच्चा हो और उसको आपको एक थप्पड़ मारना है खूब जोर से और एक किस भी लेना है, कौन सा काम कब पहले करेंगे आप? निश्चित आप कहेंगे कि सर पहले थप्पड़ मारूंगा और तब किस लूंगा। थप्पड़ मारने पर बच्चा रोने लगेगा और किस लेंगे तो चुप हो जाएगा। तो यह प्लीज जो है वो इंग्लिश का किस है। ये प्लीज जो है वो इंग्लिश का वो सॉफ्ट फील है जो सामने वाले को आपकी बात मानने के लिए थोड़ी देर तक बाध्य करता है। इसलिए प्लीज का इस्तेमाल स्पीकिंग इंग्लिश में अपने सेंटेंस के अंत में करते हैं और रिटन इंग्लिश में अपने सेंटेंस के पहले करते हैं। अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्लीज डू नॉट डू दिस, और अगर हम बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे डोंट डू दिस प्लीज, कम हियर प्लीज, लिसन टू मी प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। आप बोलेंगे हरे प्लीज। बोलचाल की भाषा, वाइल वी आर कम्युनिकेटिंग, जब हम लोग थ्रू वर्बल लैंग्वेज, जब हम शब्दों से बात कर रहे हैं, बोल के किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो प्लीज का अक्सर इस्तेमाल सेंटेंस के अंत में करते हैं बिकॉज इट गिव्स अस इंटीमेट इंप्रेशन। नाउ यहां तक ये कर्टसी वर्ड्स हैं जो हमें अक्सर इस्तेमाल करने होते हैं। अब किसी को वार्निंग देनी हो तो हम बोलते हैं वार्निंग। किसी को चेतावनी देनी हो, मान जा भाई, आई वार्न यू, मैं आपको चेतावनी देता हूं, वार्निंग। ये चेतावनी देने के लिए इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी के प्रति सहानुभूति दिखानी हो, सिंपैथी दिखानी हो, तो हम लोग बोलते हैं ओ डियर, ओ डियर, आई एम विद यू, कीप पेशेंस। ऐसे शब्दों से हम लोग सिंपैथी जताते हैं किसी के प्रति। और अगर सरप्राइज व्यक्त करना होता है, एकदम हमारा आश्चर्य व्यक्त करना है, तो हम बोलते हैं रियली, ओ नो, यस, रियली। ये हमारे एक्सेंट में वो चीजें आती है, हमारे स्पीकिंग मैनर में वो चीजें आती। ओ रियली, ओ नो, व्हाट इज सरप्राइज, हाउ ग्रेट, हाउ नाइस, हाउ डिस्गस्टिंग। अगर घृणा दिखानी होती है तो हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ बैड, हाउ न्यूसेंस, व्हाट ए नॉनसेंस। इस तरह से हम लोग अपने सरप्राइज व्यक्त करते हैं। और अगर रिग्रेट जताना, ओह आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट ऑन दिस एक्टिविटी, मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी, यहां मैं सॉरी बोलता हूं। आगे अगर आपको वादा करना हो किसी से तो आई स्वेयर या आई प्रॉमिस, एज आई प्रॉमिस यू टू मेक यू learn speaking English very shortly, very rapidly, and very fluently, and completely full of impact. It's my promise, and I want a big promise for you to continue without any break, without any delay. Wishing you all the best. This was the second chapter, and I think it might be better, it might be useful for you. So thank you very much.